शुभ दीपावली। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? लक्ष्मी के कौन से 8 विविध रूप है? लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न करते हैं? कनक धारा का अर्थ क्या है? ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से मैंने इस चैनल पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं। यदि आपको अच्छे लगे, आपके लिए यूजफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। लक्ष्मी पूजन। आज के दिन पूजा जाता है माँ लक्ष्मी को। लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है। यदि हम हमारे संस्कृति में देखते हैं, भगवान विष्णु का अर्थ है जो विशेषतः हर अणु अणु में उपस्थित है, वो विष्णु। विष्णु हमारे पालन करता है, हमारे पालनहार है। पर यदि कोई वस्तु का, कोई चीज़ का, किसी व्यक्ति का पालन पोषण करना है तो जीवन में विविध तरह के रिसोर्सेज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। तो आदमी जितना, व्यक्ति जितना रिसोर्सफुल रहे, उतना इजीली वो चीज़ों का पालन पोषण कर सकता है। तो लक्ष्मी का सही मायने में अर्थ है जिसका लक्ष्य मैं हूं, वो लक्ष्मी। वो मैं कौन? नारायण। तो ये पालन पोषण करने के लिए सृष्टि का लक्ष्मी माँ के अलग अलग 8 रूप है। तो बोलते हैं अष्टलक्ष्मी कहते हैं। अष्टलक्ष्मी जिसके जीवन में प्रसन्न है, उनका जीवन प्रगति पथ पर चलता है, जीवन में ऐश्वर्य आता है, माधुर्य आता है, संपन्नता आती है। तो पहले लक्ष्मी बोलते हैं आदि लक्ष्मी, माने क्या? आध्यात्मिक ज्ञान। आदि लक्ष्मी, आदि माने मूल। हमारा मूल क्या है, हमारा स्रोत क्या है, वो जानना, जो हमारे अपने मूल स्वभाव में ले जाए, वो आदि लक्ष्मी। फिर आता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी माने संपत्ति जो हम देखते हैं, जब तक ये शरीर भाव में है, धन लक्ष्मी का प्रभाव है। तो उस धन का सम्मान करना, इसलिए उसको भी पूछते हैं आज के दिन। तो धन लक्ष्मी हो गया। तीसरा है धान्य लक्ष्मी। कई सारे व्यक्तियों के जीवन में धन होता है, पर वैद्य या डॉक्टर्स मना करते हैं भोजन करने के लिए, धान्य लक्ष्मी की प्रसन्नता नहीं है। तो ये भी एक वरदानी है, धान्य लक्ष्मी का जीवन में प्रसन्नता होना। चौथा है धैर्य लक्ष्मी। कई जगह हम देखते हैं राजाओं के, यदि हम पुत्र भी देखते थे, युवराज देखते हैं, तो राजा पराक्रमी होते थे, पर उनके पुत्र बिल्कुल भी धैर्यशाली नहीं होते थे, डरपोक हुआ करते थे, पूरा राज डूब जाता था उनके वजह से। तो धैर्य का होना हमारे भीतर भी, करेज का होना भी एक लक्ष्मी का वरदानी है। 5वां रूप है लक्ष्मी का, जिसको हम कहते हैं संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, जिसकी संतान नहीं है, जो निपुत्रिक है, उनको ये लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। पर इसका अर्थ लिटरली नहीं लेना चाहिए कि जिनको बच्चे नहीं है, जिनका कोई वंश आगे नहीं चल पड़ा, वो लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि खुद के बच्चे नहीं भी हो, आगे आने वाले जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी को जो अपना ज्ञान हम बांटे, एक सुंदर सीख दे जो हमारे समाज में, हमारे परंपरा में है, तो उनके ऊपर भी ये संतान लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हाँ, या हमारे आसपास के बच्चों को, आगे आने वाली युवा पीढ़ी को हमारे एक संतान के रूप में देखने से ही संतान लक्ष्मी प्रसन्न होती है हम पे। अगली लक्ष्मी है राज लक्ष्मी। राजपाट, वैभव मिलना, बगैर कुछ किए भी ये जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो जीवन में राजपाट आ जाता है। कुछ करते नहीं हैं, वो कार्य वैसे नहीं है, पर दूसरों पर राज, प्रभुत्व पाने की एक सिद्धि आ जाती है उनमें। तो ये है राज लक्ष्मी। 7वीं लक्ष्मी है विजया लक्ष्मी। कोई व्यक्ति को यदि हम देखें, वो जो चीज में अपना योगदान दे, अपना हाथ डाले, उसमें यश आ जाता है, उनको विजय प्राप्ति होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विजया लक्ष्मी प्रसन्न है। और 8वीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी। बोलते हैं न चौर्यहार्यम, न राज्यहार्यम, न भातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न ऐसा धन है विद्या धन कि ना उसको कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा चुरा सकता है, छीन सकता है, ना वो भाई बंधु उसको बंटवारा कर सकते हैं। यदि उसको बांटे तो भी वो बढ़ता है। ऐसा धन माने विद्या धन। तो ये 8 विविध रूप है लक्ष्मी के, और इन 8 रूपों को पूजा जाता है लक्ष्मी पूजन के दिन। कुछ बुद्धिहीन लोग समझते हैं जो पैसा है वही लक्ष्मी है, ऐसी बात नहीं है।
ये आठों लक्ष्मियों के रूपों का अपने ऊपर प्रसन्न होना माने ये सही मायने में जीवन वैभवशाली हो गया। लक्ष्मी ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने स्रोत में आना। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये धन, ये आठों लक्ष्मी उस स्रोत की ओर ले जाए तो सही मायने में हम जीवन में संपन्न हो गए। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। श्री आदि शंकराचार्य जी भिक्षुकी करते थे, जगह जगह जाकर भिक्षा मांगते थे। अब ये बहुत फर्क है भीख मांगना और भिक्षा मांगना। भिखारी भीख मांगता है पर वो मिली हुई भीख भी खुद के लिए उपयोग करता है, समाज के काम नहीं आती। भिक्षुकी जो करते हैं ये बोलते आत्मा परमात्मा का है, शरीर समाज का है, तो ये शरीर को ठीक से बनाने के लिए औरों से वो भिक्षा मांगते थे और उससे जो मिले हुए बल को समाज के ही काम लाते थे। तो ये भिक्षुकी करते थे शंकराचार्य जी। तो वो जब एक घर में गए, वहाँ पर एक वृद्ध महिला थी, तो वहाँ पर उन्होंने जब भिक्षा की मांग की, महिला बहुत ही दुखी हो गए कि भिक्षुक द्वार पे आए हैं, देने के लिए कुछ नहीं। वो खुद ही दारिद्र्यता में जीते थे अपना जीवन, उन्होंने पूरा घर को ढूंढा अपने। आखिर में उनको मिला एक छोटा सा आंवला। एक ही चीज़ थी उनके घर में जो खाने पात्र थी और देने लायक थी। पर फिर भी हमारे भारत की परंपरा है किसी भी भिक्षुक को हम खाली हाथ वापस नहीं भेजते। तो उन्होंने वो आंवला निकाल कर शंकराचार्य जी को दे दिया और उनका वो महिला का दातृत्व देखकर शंकराचार्य जी प्रसन्न हुए और वो प्रसन्नता में उनके मुंह से उद्गार निकलते गए देवी स्तुति की। और वो देवी स्तुति सुन के लक्ष्मी वही प्रसन्न हो गई और वरदान में आंवले की बरसात हो गई। और ये कोई आंवला साधारण आंवला नहीं था, ये था सोने का आंवला। कनक माने सोना, इसी को बोलते कनक धारा। जीवन में यदि ज्ञान हो और देने की वृत्ति हो, दान धर्म करने की वृत्ति हो, लक्ष्मी सदैव हम पर प्रसन्न रहती है। आंवला के रूप में सोने का आंवला मिल जाता है लोगों को। इसलिए बोलते हैं ना, धन की शुद्धि दान से होती है। तो आज लक्ष्मी पूजन के दिन हम ये देखते हैं कि लक्ष्मी का सम्मान करना, जिस चीज़ का हम सम्मान करते हैं उसका हम वाम मार्ग के लिए उपयोग नहीं करते, गलत चीज़ों के लिए उपयोग नहीं करते। तो लक्ष्मी को भी सम्मान दिया गया है ताकि उसका गलत उपयोग नहीं हो। तो आज के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, ये लक्ष्मी के प्रति सम्मान प्रतीत होता है इससे। और वो लक्ष्मी भी नारायण की ओर ले जाए तो ही बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का एक योग बन जाता है जीवन में। जीवन में स्थैर्य आए और साथ ही साथ ऐश्वर्य वैभव भी रहे। यही लक्ष्मी पूजन की सीख है हमें। तो आज हमने जाना लक्ष्मी पूजन के पीछे क्या महत्व है, क्या अर्थ है। माँ लक्ष्मी हम सब पे सदैव अपनी कृपा बरसती रहे, सभी अष्ट लक्ष्मियों से युक्त रहे हमारा जीवन। यही देवी के चरण में हम आज प्रार्थना करते हैं। नमस्ते।